अरे सुन स्काइलर, मेरे को कमोड चाहिए, दे देगा ना? अरे भैया जी, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, ले लो, कोई अच्छा सा कमोड ले लो। अरे नहीं, मुझे एक कमोड नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए और वो भी मुफ्त में। अरे भैया जी, अब सारे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, आज से ये सारे कमोड मेरे। पर एक मिनट, तू आज सुबह क्या बोला था मेरे को? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं कुछ नहीं बोला था। नहीं यार, तू बोला था चला जा नूबड़ी के, वो बात मेरे सीधे दिल पे लगी थी। साला तुम तो सच में डाकू बन गए। हाँ, शुरू तो हम मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आने लगा है। अरे उसने स्काइलर को मार दिया, फिर भी उसको किसी ने नहीं रोका। अरे नहीं, फिर तुरंत ही पुलिस वाले गए थे उसके अड्डे पे उसे पकड़ने। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? जी वारंट निकला है आडम तुम्हारे नाम का, सरेंडर कर दो तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सीधी मेन बात पर आता हूँ। आडम डाकू को बेगुनाह साबित करने का कितना लोगे? स्काइलर के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो रहे हैं, तो उसे मैं गुनेगार साबित कर दूंगा, पर बदले में एक कमोड दे दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो गांव में कमोड की कितनी शॉर्टेज चल रही है। ठीक है साहब, कमोड मिल जाएगा आपको। और मैं क्या बोलता हूँ साहब, हमारे साथ हाथ मिला लो, आपको हर महीने एक नया कमोड मिल जाएगा। ठीक है आडम डाकू, मुझे मंजूर है। तो क्रिमिनल गांव में ऐलान कर दे कि जो भी कमोड बेचेगा उसे हम ठिकाने लगा देंगे, और अगर कमोड चाहिए तो आडम डाकू से ही खरीदना पड़ेगा। और इस तरीके से आडम डाकू ने कमोड के धंधे में अपना दबदबा बना लिया। अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आडम के एरिया में कमोड बेचने की? अरे कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आडम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे, और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। पर एक चालाक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आडम को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आडम के एरिया में दाखिल हुआ, आडम ने वो जहाज ही उड़वा दिया, और फिर आडम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आडम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गाँव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, और देखो आज इसका क्या असर हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आडम डाकू की, और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ, वरना आडम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो क्या मदद चाहिए? मुझे आडमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आडम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से, मैं उसका ट्रांसफर आडमपुर में करवा